News 18 India। ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और पंजाब और हरियाणा सरकारों से हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो संबंधित स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन्हें भी यह कहा गया है कि केंद्र सरकार कानून व्यवस्था राज्यों में कायम रखने की स्थिति में हर तरीके के सहयोग को भी तैयार है। यानी किसी भी तरह का सहयोग चाहिए होगा तो वो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा। किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर पर आंच नहीं आनी चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इसकी पूरी तरह से डायरेक्शंस हैं और तमाम जो राज्य के डीजीपीज हैं उनसे ये कह दिया गया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनाई रखी जाए। इस बीच दिल्ली कूच के ऐलान के बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में क्या कहा, जरा वो आपको सुनवाएं। सरवन सिंह पंढेर हमारे साथ है और ये वो समय है जब दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली कूच के लिए आप जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। जेसीबी मशीन, पोकलेन मशीन, वो मशीन है जिनको लेकर सरकार ये कह रही है कि इनको हटाइए यहाँ से। डीजीपी को लिखा गया है बाकायदा हरियाणा पुलिस की तरफ से। क्या होने वाला है आज पंढेर साहब? देखिए, कुछ भी नहीं होगा, पीसफुली रहेंगे, सरकार जबर करेगी, सब्र से सहेंगे। आप लोगों ने कहा कि सरकार के पास 21 तारीख तक का समय है, कोई जवाब आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं आया। हम तो आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, अनाउंसमेंट करें, मसले का हल हो जाए। अर्जुन मुंडा जी का एक बयान रात को आया, उन्होंने कहा कि जब बातचीत चल रही है तो शांति से बातचीत करते रहिए और कोई ना कोई हल निकल आएगा। देखिए, मेरे ख्याल अर्जुन मुंडा जी अच्छा होता कुछ बोल देते, क्या करना, हम तो फिर भी बोल रहे हैं। अकेले इस बयान से तो अभी कुछ बुलावा नहीं को लेने, तो बयान से थोड़े नहीं चलता है। हम देख रहे हैं कि डीजीपी जो पंजाब के हैं उन्होंने ये कहा है कि मशीनों को यहाँ पर नहीं लगाया जाए। हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर काफी व्यवस्था आप लोगों ने कर ली है, हिंसा नहीं हो, यही सब लोग अपील कर रहे हैं। ऐसा होगा, कोई भी ऐसा नहीं, अगर आई है उसे भी रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, पीसफुली करेंगे। अगर हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र जिनसे पहले 2 साल था, हमारा मोर्चा लगने से पहले 40-45 दिन से ये मोर्चा चलने के 9 दिन निकले, कोई गतिरोध तोड़ा नहीं गया। अभी भी हम मांग कर रहे हैं, केंद्र के प्रधानमंत्री जी आ गए, बोले एमएसपी का गारंटी कानून बना के देंगे, आगे वार्ता को जारी रखे, सारी स्थिति शांत हो जाए। 11 बजे आप दिल्ली कूच कर रहे हैं? हाँ, कोशिश करेंगे अपनी ढंग से। तो सरवन सिंह पंडित जी को आप सुन रहे हैं कि 11 बजे दिल्ली कूच कर रहे हैं, साफ कह दिया है। और हिंसा होती है तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार वो बता रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि हिंसा ना हो, ये हमारी कोशिश है, हम शांतिपूर्वक तरीके से ही दिल्ली कूच करेंगे। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। तो सरवन सिंह पंढेर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सरकार जब्र करेगी, हम सब्र करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हिंसा के लिए कोई दोषी होगा तो कौन, तो केंद्र सरकार होगी, ये कहा सरवन सिंह पंढेर ने। इस बीच शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच के बीच सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, जरा वो आपको दिखा दें। तो किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार अब तक किसान संगठनों के साथ 4 राउंड की बातचीत कर चुकी है। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, समय करीब 9 बजे के आसपास का है और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए आप समझिए कि किस तरीके से किसान अब दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में सुबह से ही यहाँ पर किसान पहुंच गए हैं। पीछे संबोधन चल रहा है कि रास्ता खाली रखिए क्योंकि आगे बढ़ना है और जितनी भी ट्रॉलियां शंभू बॉर्डर पर मौजूद थी उन सभी को कह दिया गया है कि इतने दिन रहने के बाद अब अपना सामान पैक कर लीजिए क्योंकि दिल्ली की तरफ कूच करना है। किसान नेता जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की हम हिंसा नहीं करेंगे, पहले कोई प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरें बयां करती है कि तैयारी किसानों की किस तरीके से है। यहाँ पर भारी बड़ी मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं किसानों के हाथ में। आप देखिए किस तरीके से झंडे उनके हाथ में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और तैयारी के साथ साथ यहाँ पर हर वो चीज़ लाने की कोशिश की गई है जिससे कि आंसू गैस के गोले हों, चाहे हरियाणा पुलिस की तरफ जो कीलें बिछाई गई हैं उनको कैसे पार करना है, तो ये सारे इंतजामात यहाँ पर कर लिए गए हैं। समय के साथ साथ ये भीड़ भी यहाँ पर किसानों की बढ़ती जा रही है और किसान लगातार अभी ये मांग कर रहे हैं कि 11 बजने से पहले सरकार हमसे बातचीत करे, हमारी मांगों को सुने और एक बार फिर से जो बातचीत का रास्ता है वो खुल जाए। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। और किसान की मांगों पर केंद्र सरकार अब तक किसान संगठनों के साथ 4 राउंड की बैठक कर चुकी है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री अब तक 4 दौर की ये बैठक कर चुके हैं किसानों के साथ, लेकिन अब तक इस मामले का सोल्यूशन समाधान नहीं निकला है। केंद्र सरकार और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री किसान संगठनों से अपील कर रहे हैं कि बातचीत और शांतिपूर्वक तरीके से पूरे मामले का समाधान होना चाहिए। तो पहली बैठक हुई, फिर दूसरी बैठक हुई, 12 फरवरी को, 15 फरवरी को तीसरी बैठक हुई और 18 फरवरी को चौथी बैठक हुई, लेकिन 5
फसलों पर एमएसपी गारंटी की बात सरकार ने उसका प्रस्ताव रखा था, किसानों ने उसे ठुकराया है। उनका कहना है कि 23 फसलों से कम मंजूर नहीं है और आज 11 बजे की डेडलाइन दे दी गई है दिल्ली की तरफ कूच करने की।